Hello students, question number 15 from JEE 2022, 27 July, shift 1. The question is, let a vertical tower AB of height 2h stands on a horizontal ground. Let from a point P on the ground a man can see up to height h of the tower with an angle of elevation 2 alpha. तो सिनेरियो को अगर ड्रॉ करते हुए चले तो मान लेते हैं कि टावर ए बी कुछ इस तरीके से ही है और इसका हाइट एच तक वो देख पा रहा है किसी पॉइंट पी से, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 2 अल्फ़ा। कुछ इस तरीके से सिनेरियो है। ये ए बी जो है आपका टावर है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच है, यहाँ से यहाँ तक की। और उसने बोला इसके बाद कि व्हेन फ्रॉम पी ही मूव्स अ डिस्टेंस डी इन द डायरेक्शन ए पी की डायरेक्शन ये होगी और इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है डिस्टेंस डी यहाँ तक, तो ये पॉइंट क्यू बोल देते हैं। और यहाँ से वो कह रहा है कि ही कैन सी द टॉप ऑफ द टावर बी, है ना, विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा। तो ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। अब उसने कहा है कि डी का वैल्यू गिवन है, ये है रूट 7 एच जो है, इस डी का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एच। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि दोनों ट्रायंगल्स में यूज़ करेंगे। सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए क्यू बी ट्रायंगल, उसमें अगर देखें तो यहाँ पर tan अल्फ़ा का वैल्यू अगर लिखूँ तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2h, पूरा होल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा रूट 7 एच एंड प्लस इसको बोल देते हैं x, ये आएगा। और दूसरा जो छोटा ट्रायंगल है उसमें tan अल्फ़ा 2 अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। tan 2 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू h अपॉन x होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा h अपॉन tan 2 अल्फ़ा, इस तरीके से हो जाएगा। तो x का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू होगा 2h डिवाइडेड बाय रूट 7h एंड प्लस x का वैल्यू h अपॉन tan 2 अल्फ़ा यहाँ पर पुट कर दूंगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो h तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा tan 2 अल्फ़ा एलसीएम लेने के बाद नीचे से, और डिवाइडेड बाय आएगा रूट 7 टाइम्स tan अल्फ़ा आएगा एंड आएगा प्लस 1। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी tan 2 अल्फ़ा होगा। यहाँ पर हम एक्सपैंड कर देंगे अब tan 2 अल्फ़ा को। तो जब एक्सपैंड करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा देखो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बेसिकली इसको रुकूंगा तो 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, और डिवाइडेड बाय आएगा रूट 7 टाइम्स 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस आएगा 1 कुछ इस तरीके से यहाँ पर। अब मैं tan अल्फ़ा को t सब्सटीट्यूट कर दूंगा ताकि इक्वेशन हम प्रॉपर बना सकें। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर दूंगा। उससे पहले ये tan अल्फ़ा से tan अल्फ़ा कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे पूरी इक्वेशन को, देखो इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो ये रूट 7 टाइम्स 2 रूट 7 टाइम्स आ जाएगा, ये 2 रूट 7 टाइम्स tan अल्फ़ा, 2 रूट 7 टाइम्स tan अल्फ़ा यहाँ से आएगा, और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा भी यहीं से आएगा जब इसमें एलसीएम ले लेंगे नीचे हम लोग, और होल डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा एंड इक्वल टू होगा यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 बेसिकली, और डिवाइडेड बाय आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2 रूट 7 टाइम्स t आ जाएगा। बेसिकली t हमने पुट नहीं किया यहाँ पर, चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो tan अल्फ़ा को मैं अब हम यहाँ से t अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा 2 रूट 7t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4। तो सबको उधर ले जाएंगे अगर तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 2 रूट 7t और हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से t का वैल्यू अगर निकालूंगा तो t का वैल्यू आएगा 2 रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 7 चौक 28 हो जाएगा,
तो बी स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 4 28 एंड माइनस आएगा 4 तिया 12 और होल डिवाइडेड बाय आएगा 2। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 2√7 और वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ ही डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, और अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू 4 आ जाएगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करूँगा अगर मैं, और एक सेकंड, यहाँ पर हम वैल्यू पाई बाय 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, सही बात है भाई। 2 अल्फ़ा जो है वो पाई बाय, ये वैल्यू नेगेटिव ही लेना पड़ेगा बेसिकली मुझे, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वैल्यू अगर टी का वैल्यू ज़्यादा हो गया 1 से, तो यानी कि 2 अल्फ़ा जो है वो पाई बाय 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो पाई बाय 2 से ज़्यादा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इस वजह से 2√7 माइनस 4 आएगा, नेगेटिव के साथ ही लेंगे यहाँ पर। 28 माइनस 12 विल बी 16 का रूट हो जाएगा 4। तो यहाँ से जब मैं डिवाइड करूँगा इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, √7 माइनस 2 जो है फाइनली आपका आंसर मिलेगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिल रही है ये, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू और 1 से कम मिल रही है। तो ये हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।